हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास आप लोग का 10th का अनसॉल्व्ड पेपर का। हम लोग का सेट नंबर आप लोग का जो चल रहा था, सेट नंबर आप लोगों ने देखा होगा 6 में। हम लोगों ने पिछली क्लासों में आप लोग का क्वेश्चन नंबर 10 तक हल कर लिया था और आज स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोग का जो क्वेश्चन नंबर आप लोग का है 11 से स्टार्ट करेंगे आज। तो आइए चलते हैं इस पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है, पहले मैं सेट लिख देता हूं ऊपर पूरा। तो ये आप लोग का चल रहा है गणित कक्षा 10 का, और ये है आप लोग का सेट नंबर 6 और उसका जो पेपर कोड है आप लोग का वो है CA और ये है 2025 का आप लोग का। और ये चल रहा है आप लोग का अनसॉल्व्ड पेपर, यानी कि ये है आप लोगों का। तो आइए चलते हैं इसमें क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोग को इसमें दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने कर लिया था, तो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11, इसमें समझते हैं। प्रश्न को मैं लिख देता हूं एक बार, क्या दिया हुआ है इसमें। दिया है दो संख्याओं का योगफल तथा अंतर क्रमशः 8 और 2 है। 8 और 2 हैं, तो संख्याएं होंगी। ये आप लोग का प्रश्न है और इसको हम लोग को क्या करना है, हल करके बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि दिया है इसमें प्रश्न में कि दो संख्याओं का योगफल और अंतर दे रखा है आप लोगों को। तो चलिए बोला है कि दो गो संख्या, तो मान लेते हैं कोई दो संख्या अपने मन से, कि मान लेता हूँ पहली संख्या x और दूसरी संख्या y मान लेता हूँ। बोला है कि दो संख्याओं का योगफल, यानी दोनों को जब हम लोग जोड़ रहे हैं तो आप लोग का योगफल जो है वो 8 के बराबर हो जाता है। तो ये 8 के बराबर हो गया। फिर बोला है कि उसी का अंतर कर दीजिएगा, यानी कि x और -y करने पे जो आंसर है वो 2 आ रहा है आप लोगों का। अब करेंगे क्या इसमें, जब आप लोग का एक चीज प्लस में और एक चीज माइनस में दिया रहता है तो याद रखिए जोड़ने पे ये आप लोग का कट जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग कि जोड़ने पर, जोड़ रहे हैं तो ये कट जाएगा आप लोग का, यानी इसको जोड़ देंगे। यक्स में यक्स जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। यानी x का मान जो होगा वो 10/2 और भाग देंगे तो x का मान आप लोग का 5 आ जाएगा। यानी कि x का मान 5 आ गया, इस समीकरण में रख देते हैं, यानी कि x प्लस वाई बराबर 8 में x का मान 5 आया, यहाँ 5 रख देते हैं, प्लस में हो जाएगा y बराबर में 8 हो जाएगा। यानी y बराबर 5 को उस साइड पक्षांतर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 8 माइनस 5, यानी y का जो मान होगा आप लोगों का वो हो जाएगा 3। तो इसको विकल्प में मिला लेते हैं आप लोग का, आया है 5,3 और ये है आप लोग का विकल्प नंबर बी। और बी वाला जो होगा आप लोग का वो राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो आप लोग इसको देख लीजिए। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हम लोग का है 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोग को दिया है क्वेश्चन की समांतर श्रेणी दे रखी है आप लोगों को। समांतर श्रेणी 10
7 और कामा 4 डॉट 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 करके दे रखा है का 20वां पद होगा। यानी कि पूछ रहा है आप लोगों को, ये आप लोग का प्रश्न है 12 नंबर पे, और इसमें दिया है कि समांतर श्रेणी दिया 10 दिया 7 दिया 4 का, बोला है कि 20वां पद कितना होगा आप लोगों का, यानी 20वां पद निकालना है। तो चलिए पहले इसमें ए का मान और डी का मान निकाल लेते हैं। तो ए का मान याद रखिएगा, जो सबसे पहले देगा वो ए का मान हो जाएगा, और डी का मान जब भी आप लोग को निकालना है इस वाले में से इधर वाले को माइनस कर दीजिए, या इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यानी कि 7 और माइनस करेंगे 10, यानी हल करेंगे तो ये हो जाएगा आप लोग का -3। पूछा कितना है हमसे, 20वां पद, यानी कि फार्मूला होगा आप लोग को मालूम होगा कि n वां पद बराबर आप लोग का फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ये आप लोग का समांतर श्रेणी का एक फार्मूला होता है। तो चलिए यहाँ रख देते हैं, a रख देते हैं, n का मान यहाँ दे रखा है कितना 20, तो यहाँ 20 रख देंगे बराबर, a का मान दे रखा है 10 प्लस n का मान ये दिया है 20, और 20 माइनस 1 कर देंगे और इंटू में कर देंगे d का मान -3 है तो -3 रख देंगे, यानी a 20 बराबर हो जाएगा आप लोग का, ये 10 हो जाएगा प्लस, इसको हल कर देते हैं, इसमें गुणा कर देते हैं, प्लस और माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा आप लोग का, 20 यही हो जाएगा 60, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, यानी a 20 बराबर 10 में से आप लोग माइनस कर लीजिए 60 को, तो ये बच जाएगा आप लोग का 50 माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का 3, यानी a 20 का जो मान होगा आप लोगों का वो माइनस का हो जाएगा 47। अब इसको चलिए विकल्प में आप लोग का चेक कर लेते हैं कि कौन सा विकल्प आप लोग को दिया गया था। तो याद रखिएगा ये विकल्प नंबर सी में दिया है, यानी सी वाला जो होगा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको देख लीजिए, चलते हैं अगले सवाल में। अगला जो हम लोग का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में दिया है कि 5 सेमी त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 23 सेमी दूर स्थित एक बिंदु खींची गई है, एक बिंदु खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। ये आप लोग का प्रश्न है। अब चलिए प्रश्न तो हम लोगों को मालूम चल गया, अब क्या करते हैं, इसको पढ़ के और इसको हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे। अब तो चलिए देखते हैं क्या दिया है। बोला है कि 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या आप लोग को दे रखा है, यानी कि वो सवाल में ये बोल रहा है कि आप लोग का कोई 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या है उसमें। फिर बोल रहा है कि वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूर स्थित एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा। चलिए इसको बना लेते हैं हम लोग। सबसे पहले आप लोग का ये आप लोग का मान लेते हैं कि वृत्त हो गया। सबको मालूम है कि वृत्त में एक केंद्र होता है, तो उसका नाम मैं लिख देता हूं कि ओ होगा, और यहाँ दिया 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या। तो चलिए त्रिज्या मैं यहाँ बना लेता हूं, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या आप लोग का। इसके बाद 5 सेंटीमीटर त्रिज्या तो ये हो गया। फिर बोला क्या है, स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो जब भी याद रखिएगा आप लोगों को स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी होगी, तो याद रखिएगा स्पर्श रेखा
हमेशा नीचे से खींची जाती है, ऐसे आप लोग का कहीं से भी आप लोग खींच सकते हैं स्पर्श रेखा। फिर बोला है कि वृत्त पर उसके केंद्र से, ये है वृत्त का केंद्र, उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु खींचा गया है। 13 सेंटीमीटर का मान लेते हैं ये एक बिंदु है, ये यहाँ पे खींचा गया है, तो ये जो दूरी होगी वो हो जाएगी आप लोग का 13 सेंटीमीटर का। बोला है कि स्पर्श रेखा की लंबाई, तो ये है आप लोग का स्पर्श रेखा की लंबाई। आप लोग एक चीज याद रखिएगा, वृत्त में आप लोग का एक थ्योरम होता है कि स्पर्श रेखा से जब भी आप लोग रेखा खींचेंगे तो ये जो कोण बनता है यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल। अगर एक कोण 90 डिग्री हो गया तो याद रखिएगा ये आप लोग का समकोण त्रिभुज हो जाता है, यानी कि इसका नाम दे देते हैं इसका ए और इसका बी, यानी कि लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी एक समकोण त्रिभुज है। यानी कि अगर ये समकोण त्रिभुज आप लोग का होगा तो आप लोग याद रखिएगा, इसमें आप लोग का नियम होता है कि कोण का स्क्वायर बराबर होता है आप लोगों का लंब का स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर के, ये आप लोग जानते हैं। चलिए कोण का मान दिया है 13, तो 13 का वर्ग कर देते हैं बराबर, लंब का मान 5 दिया है तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर देंगे, और आधार का मान निकालना है तो इसको रहने देते हैं आधार का स्क्वायर। 13 का वर्ग करेंगे 169 हो जाएगा, 5 का वर्ग आप लोग का 25 हो जाएगा, एक ही बार इस साइड 75 कर दीजिए तो माइनस का हो जाएगा ये 25, और बराबर हो जाएगा ये आधार स्क्वायर। इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 144 बराबर हो जाएगा आप लोगों का आधार, और ये स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर को इस साइड करेंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, यानी अंडर रूट में 144 और बराबर हो जाएगा आधार। यानी कि जब इसको हल करेंगे आप लोग तो आधार का जो मान होगा वो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। यानी कि जो ये आप लोगों को से पूछा था स्पर्श रेखा की लंबाई, तो याद रखिएगा ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ये दिया है आप लोग का विकल्प नंबर डी में, यानी डी वाला जो होगा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन आप लोग को कोई कठिन नहीं दिए गए हैं, सारे क्वेश्चन आसान आसान दिए गए हैं। ये आप लोग का वृत्त का ये वाला थ्योरम याद रखिएगा, एमसीक्यू में तय है कि आना ही आना है आप लोग का, क्योंकि ये भी एक ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए मिला है अभी तक जो हर सेट में रिपीट हुआ है, कहीं ना कहीं दिया हुआ है आप लोग को, और यही वाला है आप लोग का वृत्त की स्पर्श रेखा, और ये जो आप लोग का त्रिज्या होती है 90 डिग्री लंब होती है। तो आप लोग देख लीजिए, चलते हैं अगले सवाल में। अगला जो हम लोग का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। 7 सेमी भुजा वाले दो घनों के सिरों को मिलाकर रखा गया है। पूछ रहा है कि प्राप्त ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। यानी कि सवाल में ये बोल रखा है आप लोगों का कि 7 सेंटीमीटर का भुजा आप लोग का दिया हुआ है कोई, और वाले दो घन के सिरों को सटा दिया गया है। यानी कि आप लोग जानते हैं कि घन आप लोग का जो होता है उसमें लंबाई और चौड़ाई का होती है, सब बराबर होती है, लंबाई बराबर होती है, चौड़ाई बराबर होती है और ऊंचाई बराबर होती है। चलिए मान लेता हूं कि एक घन है आप लोग का ये,
ये आप लोग का मान लेता हूं कि एक घन हो गया। बोला है कि 7 सेंटीमीटर का भुजा है, चलिए 7 सेंटीमीटर का सब कुछ होगा। बोला है कि 2 गो घन को आप लोग सिरों को सटा दीजिएगा, यानी कि जो आप लोग का एक घन है, एक और घन को लेकर आइएगा और इसी में सटा दीजिए। चलिए एक घन को लेकर मैं और आता हूं इसमें, और इसमें क्या करता हूं, मैं सटा देता हूं। ये आप लोग का ये 2 घन को मैंने इसमें क्या कर दिया, आप लोग का सटा दिया। तो अब आप लोग जानते हैं कि लंबाई ये आप लोग का पहले 7 सेंटीमीटर था, तो ये भी 7 सेंटीमीटर का होगा। तो अब आप लोग देख रहे हैं कि जब ये 2 घन मिलेंगे आपस में, तो अब ये घन न होकर अब घनाभ का निर्माण कर दिए हैं। तो याद रखिएगा घनाभ में यल आप लोग का ये 7 है, तो ये भी 7 है, यानी 7 + 7 करेंगे और ये हो जाएगा आप लोग का 14 सेंटीमीटर। यानी कि अब लंबाई इसकी जो होगी वो बढ़ जाएगी आप लोग का, लेकिन ऊंचाई वही रहेगा, यानी यच का मान तो 7 ही रहेगा आप लोग का, और इसमें बी का मान जो चौड़ाई होगा वो भी 7 सेंटीमीटर होगा। यानी कि जब भी आप लोग को प्रश्न ये दिया रहे आप लोग को कि 2 घन को सटा के आप लोग को रखा गया है, उसमें आप लोग लंबाई को डबल कर दीजिएगा और ऊंचाई और आप लोग जो आप लोग का चौड़ाई होगा उसको दोनों को सेम रख दीजिएगा। अब चलिए ये जो पूछा का है कि प्राप्त ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी ये जो ठोस आप लोग को प्राप्त हुआ है किसका निर्माण कर रहा है, घनाभ का, यानी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोगों से पूछ रहा है। तो चलिए यहाँ पे फार्मूला लगा देते हैं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फार्मूला आप लोगों ने कई क्लासों में देखा होगा। 2 कोष्टक में होता है यल बी प्लस में बी एच प्लस में होता है एच यल। चलिए मान को रख देता हूं, 2 हो जाएगा, लंबाई का मान हो जाएगा यहाँ से 14 इंटू आप लोग का जो बी का मान होगा, बी का जो मान होगा वो 7 हो जाएगा, प्लस बी का मान 7 इंटू यच का मान हो जाएगा 7 प्लस यच का मान यहाँ देख सकते हैं कि 7 है तो 7 रख देता हूँ, इंटू यल का मान है 14, तो यहाँ एल का मान 14 रख देता हूँ। इसको हल करेंगे 2 हो जाएगा, इसका गुणा कर लेते हैं, 7 चौको 28 को 8 हो जाएगा, हासिल लग जाएगा 2, 7 और 2 9 हो जाएगा, यानी 98 हो जाएगा। प्लस 7 में 7 का गुणा कर लीजिए 49 हो जाएगा, प्लस इसका करेंगे तो 98 हो जाएगा ये। अब जोड़ के सबको और गुणा कर देंगे। अब चलिए 2 गुणते जोड़ लेते हैं, 8 और 8 ये 16 हो जाएगा, 24 और 1 25 को ये 5 हो जाएगा, हासिल लग जाएगा 2 आप लोगों का, 9 और 9 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, 18 और 4 22 और 22 और 2 24, यानी कि ये आ गया आप लोग का 245। अब चलिए इसका गुणा कर देते हैं, 2 का 0 हो जाएगा, 4 4 8 1 9 हो जाएगा, और ये 2 और 2 4, यानी 490 हो जाएगा। सेमी में दिया था तो ये आंसर हो जाएगा आप लोग का वर्ग, और ये हो जाएगा सेमी आप लोगों का। तो चलिए विकल्प में इसका चेक कर लेते हैं। तो ये दिया है आप लोगों को विकल्प नंबर ए में, और ए वाला जो विकल्प होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो घन वाला क्वेश्चन है आप लोग का, ये भी बोर्ड के पेपर में खूब पूछा जाता है। 2 घनों को जोड़ देता है और आप लोग को घनाभ की आकृति बना लेता है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग के हर सेट में रिपीट हुआ है, तो आप लोग एक बार इसको भी देख सकते हैं कि ये भी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग एक बार देख लीजिए। चलते हैं अगले सवाल में। सवाल नंबर है हम लोग का 15 नंबर। अब देखेंगे 15 नंबर में क्या दिया है। दिया इसमें कि त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है।
कोण अंतरित करता है, चाप की लंबाई होगी, चाप की लंबाई होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन में आप लोगों से चाप की लंबाई पूछ रहा है, देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। अब दिया है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, यानी कि त्रिज्या आप लोग का जो है वो 21 सेंटीमीटर है आप लोग का, यानी कि आर का मान दे रखा है कि वो 21 सेंटीमीटर है आप लोग का। देख लीजिए यहां से। इसके बाद बोला है कि वृत्त का जो एक चाप है केंद्र पर 30 डिग्री, याद रखिएगा जहां पे डिग्री दिख जाए आप लोग को वहां पे कोण का मान दिया रहता है, यानी थीटा का मान दिया रहता है, यानी जो थीटा होगा आप लोग का वो हो जाएगा आप लोग का 30 डिग्री। इसके बाद बोला क्या है कि चाप की लंबाई, तो चलिए चाप की लंबाई का फार्मूला लिख देते हैं। तो चाप की लंबाई का जो फार्मूला होता है वो होता है थीटा बटा में 360 इंटू 2 पाई आर होता है आप लोगों का। थीटा का मान हो जाएगा यहाँ 30 डिग्री और बटा में हो जाएगा 360 इंटू 2 इंटू पाई का मान देख लेते हैं रखा है कि नहीं, इसमें रखा है इसमें, तो ये रख देते हैं 22 बटा में 7 हो जाएगा इंटू आर का मान आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा कि 21 दिया है, तो ये 21 रख देते हैं। हल कर लेते हैं इसको, 7 से इसको करेंगे 21 को तो 3 बार में आप लोग का कट जाएगा और ये 0 से 0 कट जाएगा और ये 3 से काट देते हैं इसको, 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 3 दूना के 6 यानी कि 12 हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा और 6 दूना के ये 12 हो जाएगा, यानी कि ये आप लोग का होगा वो 2 बार में कट जाएगा, 2 से इसको काट देंगे तो 11 बार में, यानी जो इसका आंसर होगा आप लोग का 11 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका दिया विकल्प चाप की लंबाई पूछा था तो सिर्फ सेंटीमीटर में होगा और ये हो जाएगा आप लोग का विकल्प नंबर सी जो होगा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको एक बार नोट कर सकते हैं। अगला सवाल जो दिया है सवाल नंबर 16, ये दिया है कि यदि tan थीटा बराबर a बटा में b है तो b साइन थीटा और बटा में हो जाएगा b साइन थीटा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो जाएगा और a कास थीटा और ये हो जाएगा a कास थीटा का मान होगा। आप लोगों से पूछ रहा है कि इसका मान कितना आएगा आप लोगों से, तो चलिए लगाते हैं। tan का मान दिया है इसमें, हमको चाहिए इसमें साइन और कास का मान, तो चलिए साइन और कास का मान निकाल लेते हैं इसमें से। तो यहाँ हो जाएगा आप लोग का tan थीटा बराबर हो जाएगा a बटा में b, तो tan बराबर अब फार्मूला आप लोग जानते हैं कि होता है आप लोग का लंब और बटा में आधार होता है और बराबर हो जाएगा a बटा b के। तो चलिए लंब और आधार दिया है तो साइन और कास का मान निकालना है, तो पहले इसको पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते हैं मान इसका। तो लंब का मान ये a हो जाएगा और आधार का मान हो जाएगा b, यानी कोण का जो मान होगा दोनों का वर्ग करके जोड़ दीजिए, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। पूछा किसका किसका है साइन थीटा का, तो चलिए इसी में मान को पहले रख देते हैं। b गुणते साइन थीटा का आप लोग फार्मूला जानते हैं कि होता है आप लोग का ये लंब और बटा में कोण होता है आप लोग का, और ये माइनस हो जाएगा a गुणते कास थीटा का मान होता है आधार बटा में कोण, यानी ये आधार बटा में हो जाएगा कोण आप लोग का, और बटा में हो जाएगा वही रहेगा b, मैं लिख देता हूँ साइन थीटा ही रहने देता हूँ और माइनस प्लस का a कास थीटा। चलिए इसमें मान को रख देता हूँ, b रहेगा तो b रहने देते हैं इंटू लंब का मान आप लोगों का दिया है कितना, यहाँ b दिया है a दिया है तो a रख देता हूँ
और बट्टा में हो जाएगा कौन का मान ये है तो रख दीजिए इसको, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए गुणते आधार का मान यहाँ बी दिया है तो बी रख देंगे और बट्टा में हो जाएगा अंडर रूट में ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बट्टा के हो जाएगा फिर रख देते मान को बी गुणते साइन थीटा का मान हो जाएगा ए बट्टा के रूट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा ए गुणते बी बटा के अंडर रूट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप लोग इसमें देख सकते हैं कि यहाँ गुणा करेंगे तो ए बी बटा के ये अंडर रूट वाला होगा, फिर माइनस यहाँ गुणा करेंगे तो ए बी बटा के ये अंडर रूट वाला आप लोग का पूरा हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये दोनों चीजें सेम है और ऊपर माइनस लगा है, यानी ये जब घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा आप लोग का 0 हो जाएगा। यानी याद रखिएगा आप लोग ऊपर 0 हो और नीचे कुछ भी दिया हो अगर आप लोग का तो याद रखिएगा आंसर जो होता है हमेशा 0 आता है। यानी कि यहाँ देखिए ऊपर 0 है नीचे ये आप लोग का कुछ भी दिया रहा है उससे मतलब नहीं है, अगर ऊपर 0 है तो इसका आंसर जो होता है वो 0 होता है, तो इसका आंसर जो होगा आप लोग का वो 0 हो जाएगा। चेक करते हैं विकल्प आप लोग का दिया है बी में तो बी फॉर ये बाहुबली इसका जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का। तो आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन आप लोग का कई बार रिपीट हो चुका है। तो चलते हैं अगले सवालों में। सवाल नंबर हम लोग का जो है 16 के बाद 17 में दिया है कि यदि 3 काट ए बराबर 4 है तो सेक ए का मान पूछ रहा है, सेक ए का मान होगा। तो चलिए ये दिया है सेक ए का मान पूछ रहा है आप लोगों से, तो यहाँ काट ए याद रखिएगा जो चीज गुणा में होती है वो बटा में चली जाती है, यानी 4 बटा के ये 3 हो जाएगा। अब काट ए बराबर आप लोग फार्मूला लगा दीजिए इसमें, तो काट ए बराबर आप लोग जानते हैं कि ये होता है आधार बटा के लंब हो जाएगा आप लोग का और बराबर में हो जाएगा 4/3, यानी हमको निकालना है सेक ए का मान। तो सेक ए आप लोगों को निकालना है तो याद रखिएगा ये कास का आप लोग का उल्टा होता है, यानी कास का फार्मूला होता है आप लोग का आधार बटा में कौन होता है, तो ये हो जाएगा आप लोग का कौन बटा के आधार हो जाएगा, यानी इसका मान निकालना है। तो चलिए इसमें कौन का मान तो मालूम है नहीं तो यहाँ से निकाल लेते हैं। आधार का मान 4 है 4 रख देंगे, लंब का मान 3 है तो 3 रख देंगे, यानी कौन का मान आप लोग निकाल दीजिए 4 का स्क्वायर करके और प्लस का 3 का स्क्वायर, यानी हल करेंगे तो 16 में 9 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा, यानी कि 5 आएगा। रख दीजिए इसमें मान, कौन का मान कितना निकल गया यहाँ 5, तो 5 हो जाएगा और आधार का मान 4 दिया है तो 4 रख देंगे, यानी 5/4 आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो ये दिया आप लोग को ऑप्शन नंबर डी में, यानी डी वाला जो होगा आप लोग का राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कि यदि साइन 2a बराबर अंडर रूट में 3/2 है तो a का मान निकालना है, a का मान होगा। यानी कि सवाल में बोल रखा है कि साइन 2a बराबर इतना दिया है तो a का मान कितना होगा। तो जब भी आप लोग को ऐसा क्वेश्चन दिया है यहाँ साइन में दिया तो इसको भी साइन में बनाइएगा आप लोग, यानी ये हो जाएगा साइन 2a बराबर, ये साइन में आप लोग को करड़ी में 3/2 मान आप लोग को मालूम होना चाहिए कितना डिग्री पे होता है, तो ये होता है आप लोग का साइन 60 डिग्री का मान होता है। ये साइन से साइन कट जाएगा, यानी ये बचेगा 2a बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, और जो चीज गुणा में रहती है याद रखिएगा वो हमेशा भाग में चली जाएगी, यानी कि 60 डिग्री बटा में 2 जब भाग देंगे तो ये 30 डिग्री होगा, यानी a का जो मान पूछा था वो आएगा 30 डिग्री। और इसको देख लेते हैं विकल्प नंबर ये आप लोग का सी में दिया है, यानी सी वाला जो होगा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए, चलते हैं अगले सवाल में।
अगला जो हम लोग का सवाल है, सवाल नंबर 19। अब इसमें हम लोग समझेंगे कि सवाल नंबर 19 में क्या है। आप लोगों को दिया है, यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 दिया है तो थीटा का मान पूछ रहा है कि कितना होगा, यानी थीटा का मान आप लोग को निकालना है। तो चलिए जो चीज गुणा में पहले भाग में कर दीजिए, यानी काश 3 थीटा बराबर हो जाएगा 1/2। अब ये काश में दिया तो इसका मान जो होगा वो काश में सोचिएगा कितना डिग्री पे 1/2 होता है। तो ये हो जाएगा काश 3 थीटा बराबर, अब आप लोग जानते हैं कि 1/2 जो होता है ये काश 60 डिग्री का मान होता है आप लोग का। तो काश से काश आप लोग का हट जाएगा, यानी 3 थीटा और बराबर में हो जाएगा 60 डिग्री, यानी थीटा का मान यहाँ निकालेंगे तो 60 हो जाएगा और बट्टा में चला जाएगा ये 3। अब भाग दे देंगे तो थीटा का जो मान होगा आप लोग का वो 3 दूना के 6 यानी 20 डिग्री होगा। अब देख लेते हैं, ये दिया है आप लोग को विकल्प नंबर बी में, और बी फॉर बाहुबली इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। तो आप लोग का हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 19 तक कर लिया है। एक लास्ट क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है और इसके बाद ये भी सेट आप लोग का जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं क्या दिया है। बोला है कि दिए गए चित्र में बोला है कि त्रिभुज ए बी सी के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है यदि PQ अनुपाते BC बराबर 1/3 हो तो AP और BP का अनुपात होगा। चलिए, इतना बड़ा क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, लिखने में तो बहुत सारा इस क्वेश्चन में लिखा गया है। समझते हैं कि इस क्वेश्चन में आखिरकार में है क्या। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए आप लोग को तो याद रखिएगा ये त्रिभुज से रिलेटेड आप लोग का क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं आप लोग को लिए थोड़ा सा कठिनाई हो सकता है, लेकिन अगर समझेंगे अच्छे से तो कोई कठिनाई वाली बात नहीं है इसमें। तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन में। इसमें दिया गया चित्र है आप लोग का, एक चित्र बना के वो दे रखा है, यहाँ पे मैं लिख दे चित्र को बना देता हूँ पहले। ये ए दिया है और ये पी दिया है और ये आप लोग का बी दिया है, और ये दिया है क्यू और ये दिया है सी आप लोग का। ये चित्र बनाया है, इसमें पूछा का है, आप लोगों से पूछा है कि एपी और बीपी का, यानी एपी और ये आप लोग का है बी और पी, इसी का अनुपात पूछ रहा है, यानी कि एपी और बटा में बीपी का मान पूछ रहा है कि ये कितना आप लोग का होगा। यानी बटे का मतलब होता है अनुपात में आप लोग का, यानी इसका और इसका अनुपात पूछ रहा है कितना आप लोग का होगा। तो देखिए दिया गया चित्र था, ये चित्र आप लोग को दिख गया होगा। त्रिभुज ए बी सी, देखिए त्रिभुज आप लोग का है ए बी और सी में आप लोग को आधार का मान BC बोला है, तो बताइए आधार ये है आप लोग का, यानी BC हो जाएगा। बोला है कि समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है, अब इसी के समांतर खींचना है ये, तो ये आप लोग का PQ रेखाखंड आप लोग को खींच दिया गया है। बोला है कि यदि PQ अनुपात BC, यानी कि P और ये Q ये वाला अनुपात और BC ये नीचे का अनुपात आप लोग को दे रखा है, तो पूछा है कि AP और BP का अनुपात, यानी इसका पूछ रहा है। यानी कि ये चीज अगर आप लोग को दिया हुआ है तो हमको निकालना इन दोनों का अनुपात कितना होगा। तो याद रखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तो याद रखिएगा ये आप लोग का समरूप त्रिभुज होता है आप लोग का,
और समरूप त्रिभुज में आप लोग का नियम ये होता है कि उनके संगत कोण जो होते हैं और उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है आपस में बराबर होता है। तो यहाँ कोण तो दिया नहीं है कहीं, तो कोण से मतलब है नहीं, भुजा से मतलब है, तो चलिए भुजा का अनुपात ले लेते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूं हल में इनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, आपस में बराबर होता है। चलिए बराबर होता है तो हम लोग करेंगे क्या, एक बार ये छोटा वाला आप लोग लेके और एक बार ये पूरा वाला बड़ा वाला ले लीजिए, यानी कि ये हो जाएगा AP और बटा के हो जाएगा ये छोटा वाला और ये पूरा बड़ा, यानी कि ये हो जाएगा AB बराबर होता है आप लोग का। ये छोटा वाला यानी कि AQ, ये हो जाएगा AQ बटा में, और ये पूरा बड़ा वाला यानी कि AC बराबर होता है आप लोग का इसके, यानी कि PQ और ये बटा में होता है BC के। ये हो जाएगा PQ बटा में हो जाएगा BC। अब इसमें मान देख लेते हैं किसका किसका दिया था आप लोगों को। तो यहाँ दिया PQ बटा में BC का मान दे रखा है, यानी ये PQ बटा में BC इसका मान दिया है आप लोगों को, यानी AP बटा के हो जाएगा AB बराबर होगा आप लोगों का AQ बटा में AC और बराबर हो जाएगा ये 1/3 के। चलिए हमको जो चीजें निकालनी है उसका हम यूज करेंगे। हमको निकालना का है, इसमें निकालना है AP यानी ये वाला, और हमको निकालना है BP ये वाला। तो AP देखिए किस में आ रहा है, इस वाले में, यानी कि हम क्या करेंगे, इन दोनों की तुलना कर लेंगे आपस में, इन दोनों की तुलना कर लेते हैं। ये हो जाएगा AP और बटा में हो जाएगा AB बराबर हो जाएगा आप लोगों का 1/3 के। तुलना करा लिए, हमको जिसका जरूरत पड़ेगा वही मान लेके हम हल करूंगा। चलिए AP है, AP को तो रहने दीजिए, लेकिन AB को क्या लिख सकता हूँ, A और यहाँ B दिया है, तो AB को मैं AP बटा में ये PB लिख सकता हूँ कि नहीं, यानी कि ये हो जाएगा AP और बटा में AB को मैं लिख सकता हूँ AP प्लस PB, ये मैं इसको लिख सकता हूँ बराबर में हो जाएगा 1/3। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तिर्यक गुणा कर लेते हैं। इसका गुणा करेंगे हो जाएगा 3AP और ये बराबर हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे 1 में तो ये हो जाएगा AP प्लस PB। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। अब ये AP दिया, ये भी AP दिया, इसको इस साइड पक्षांतर कर देते हैं। तो चलिए पक्षांतर कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 3AP और ये AP इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा AP और बराबर में हो जाएगा PB। अब यहाँ दिख रहा होगा कि AP दिया है, ये भी AP दिया है, तो 3 में से घटाएंगे तो ये बच जाएगा आप लोग का 2 और पीछे लिखा है AP, तो ये हो जाएगा AP बराबर हो जाएगा PB के। हमको मान किसका निकालना है, हमको निकालना है AP बटा में BP। तो ये हो जाएगा AP और यानी कि इसको इसके नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि मान पूछा है AP बटा के BP का मान, तो ये AP है तो यानी इसको ले जाएंगे इस साइड में और ये जाएगा उस साइड में, यानी कि करना हम लोग को ये है कि इसको ले जाऊंगा इसके बटा में और ये जाएगा आप लोग का इसके यहाँ। तो चलिए यहाँ कर लेते हैं, ये हो जाएगा AP, अब ले जा रहा हूँ इसको इसके बटा में ले जा रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा आप लोग का, यहाँ BP लिखा था तो बताइए B को लिख देता हूँ पहले और P को लिख देता हूँ बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आगे पीछे से। तो ये AP बटा में PB हो जाएगा बराबर हो जाएगा आप लोग का। अब बताइए ये आ चुका है इस साइड, तो पहले से इधर 1 बचा होगा आप लोग का, तो ये हो जाएगा 1 और ये जाएगा उस साइड में, तो बटा में हो जाएगा 2, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो 1/2। अनुपात में पूछा था, चलिए इसको अनुपात में कर देते हैं, यानी AP अनुपात हो जाएगा BP बराबर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा आप लोगों का। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए विकल्प इसका चेक कर लेते हैं। विकल्प नंबर A जो दिया है इसका राइट हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये बहुत आसान आसान क्वेश्चन दिए गए थे। एक आप लोग का यही क्वेश्चन ऐसा था जो आप लोग के लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता था, अगर आप लोग इसको अच्छे से समझे होंगे तो आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का नेक्स्ट सेट के साथ में।